नमस्कार, मैं मानिक वर्मा अभिनव एस्ट्रो जगत में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं नई वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। इस बार आप सभी जानते हैं जैसे कि मंगलवार को 1 मार्च को हम सभी लोग शिवरात्रि के पर्व का आयोजन कर रहे हैं। यह पर्व भगवान शिव को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बड़ा पवित्र माना गया है। आज मैं जो आपके समक्ष एक उपाय लेकर आया हूँ, यह उपाय मुझे मेरे गुरु श्री दीपांशु गिरी जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसको मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उनको ये उनके किसी सिद्ध संत से उनको प्राप्त हुआ था। ये उपाय रात्रि में 11:30 बजे से लेके और रात्रि 12:30 बजे के बीच किया जाएगा। प्रारंभ इसको शिवरात्रि से करना है और इसका समापन 21 दिन बाद होली की रात्रि में होगा। तो आपने निरंतर 11:30 से 12:30 बजे के बीच में डेली ये उपाय करना है, ये पूजा करनी है। जैसा उपाय आप पहले दिन करें उसी सामग्री से, उसी प्रकार से पूरे 21 दिन ये उपाय करना है। ये इतना पावरफुल उपाय है कि बहुत कम ही लोग हैं, मतलब आप इसको अगर जो ईमानदारी से कर जाते हैं और 21 दिन पूरे हो जाते हैं तो कोई शंका नहीं है कि आपकी समस्या का समाधान ना हो, ये आपकी इच्छा पूर्ति ना हो। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि 21 दिन ये पूरे नहीं हो पाते, तो इसको करने में बीच में कुछ ना कुछ विघ्न अवश्य ही आ जाता है। तो फिर भी हमें अपनी श्रद्धा और विश्वास को लेकर इस उपाय को करना है। इसके लिए कुछ छोटी छोटी सामग्रियों की ज़रूरत है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ आपको इसमें चाहिए वो है श्रद्धा और विश्वास। अगर जो आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो इसके सफल होने में कोई शंका नहीं है। बाकी ईश्वर की आप जैसी इच्छा होगी उसके अनुसार आपको फल इसका प्राप्त होगा। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने कोई थाली लेनी है जिसके अंदर आप भगवान की शिवलिंग को स्थापित कर सकें, और रोली, जो रेड कलर का पाउडर आता है बाज़ार में पूजा वाला, आटा और हल्दी, इन 3 चीज़ों को मिलाकर आप एक पाउडर बना लें। उस पाउडर से हमें उस थाली के अंदर 2 त्रिकोण से स्टार बनाना है। स्टार शेप 2 त्रिकोण से मिक्स होकर आप इसको स्टार शेप को फोटो के अंदर देख सकते हैं। इस तरीके से आपने बनाना है। अब जो बीच में इसके स्थान है, जो बीच का स्थान है जहाँ रेखाएं नहीं है, स्टार के बिल्कुल बीच में, वहाँ पे आपने शिवलिंग को स्थापित करना है। शिवलिंग स्फटिक का, मेटल का या स्टोन का हो सकता है, या प्योर मिट्टी का हो सकता है। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी आर्टिफिशियल चीज़ का शिवलिंग ना लें। अगर जो आप शिवलिंग अरेंज नहीं कर पाते तो आप बीच में दिया रख सकते हैं। शिवलिंग आप रखते हैं तो दिया साइड में रखेंगे, दिया तो जलाना ही है, क्योंकि दीपक जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, वो प्रकाश का प्रतीक है। तो हमें भी अपने जीवन में इस अंधकार को दूर करके प्रकाश चाहिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि कुछ चीज़ों का मिक्सचर लेना है। जैसे ये डिपेंड करेगा कि आप किस उद्देश्य से इसको कर रहे हैं। हर ग्रह के लिए विभिन्न भिन्न धातुएं हैं। अगर जो आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो धन की प्राप्ति के लिए आपको अभिषेक जो करना पड़ेगा, चावल से करना पड़ेगा। वो चंद्रमा का प्रतीक है। अगर जो आप स्वास्थ्य चाहते हैं या अपना यश चाहते हैं तो आपको सूर्य के लिए आपको गेहूं का उपाय करना पड़ेगा, गेहूं लेनी है। और गुरु का आप शांति चाहते हैं तो उसके लिए आपको हल्दी लेनी पड़ेगी। वो पिसी भी ले सकते हैं या कोई छोटे टुकड़े वाली भी ले सकते हैं। मंगल के लिए लाल वाली मलका दाल आती है, आप उसको ले सकते हैं। बुध के लिए हरे वाली मूंग की दाल आती है, उसको ले सकते हैं। शुक्र के लिए फूल ले सकते हैं। शनि के लिए काले तिल ले सकते हैं। और राहु के लिए जौ ले सकते हैं। और केतु के लिए कुलथ की दाल ले सकते हैं। अब 2 तरीके हैं कि आप चाहे तो इन सभी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लें
और फिर उसके बाद आपने अभिषेक करना है, या किसी एक चीज़ से या दो चीज़ से, जो आपका उद्देश्य है उसके लिए पूर्ति के लिए आप इसको कर सकते हैं। अब आपने कैसे करना है इसको? आपने स्टार बना लिया, स्टार के बीच में शिवलिंग को स्थापित कर दिया, दिया आपने लगा दिया। अब आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, 108 बार जाप करना है, और हर बार जाप करते हुए इस सब चीज़ों के मिक्सर को थोड़ा थोड़ा उन पे चढ़ाना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही चढ़ाएं। अगर जो आपके को महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता तो आप ओम नमः शिवाय के जाप से भी ये अर्पित कर सकते हैं। ये सब अर्पित करने के बाद आप भगवान का ध्यान करें, कुछ देर मेडिटेट करें और उनकी आरती करें। आरती करने के बाद आप उठ सकते हैं। 1 घंटे आपने वहाँ बैठना ही बैठना है, उसके बाद आप उठ सकते हैं। उठने के बाद जो है इसको आप ऐसे ही रहने दें। जो दिया जलाना है वो आपने देसी घी या सरसों के तेल का जलाना है, कोई भी रिफाइंड या आर्टिफिशियल ऑयल यूज़ नहीं करना है। और कोशिश करनी है कि ब्रह्म मुहूर्त तक, यानी कि सुबह 4 या 3 बजे तक वो दिया जलता रहे। यही उपाय आपने निरंतर 21 दिन तक करना है। आप अगर जो 21 दिन नहीं करना चाहते तो आप इसको कम से कम 1 दिन तो अवश्य करें, शिवरात्रि वाले दिन अवश्य करें, और उसके बाद अगली बार दोबारा इसको होली वाले दिन अवश्य करें। लेकिन अगर जो आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए आप इसको कर रहे हैं, किसी अपनी एक इच्छा पूर्ति को कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको पूरे 21 दिन ये उपाय करना है। आशा है ये उपाय करने से आपके मन में दृढ़ता आएगी और आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो क्रूर ग्रह हैं हमारे, अशुभ ग्रह हैं, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, उनके लिए जो भी आप चीज़ ले रहे हैं, जैसे शनि के लिए आप काले तिल लेंगे, मंगल के लिए लाल दाल लेंगे, मलका वाली लाल मली, राहु के लिए जौ लेंगे, केतु के लिए कुलथ की दाल लेंगे, तो इनकी मात्रा कम रखें। और चीज़ों के, शुभ चीज़ों, ग्रहों की चीज़ों के मुकाबले इनकी मात्रा आपने कम रखनी है, क्योंकि हमें इनकी वृद्धि नहीं करनी है। दूसरा, जिस समय आप अर्पित करेंगे, जिस समय आप अभिषेक करेंगे, उस समय आपने अपनी समस्या के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि उस समय आप जो भी करेंगे वो चीज़ बढ़ती जाएगी। तो आपने वो चीज़ सोचनी है। अगर जो धन प्राप्त करना चाहते हैं तो धन के बारे में विचार करें, स्वास्थ्य चाहते हैं तो ये महसूस करें और ये विचार करें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। आप बीमारी के बारे में ना सोचें, आप उसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में ना सोचें। तो आपने समस्या के बारे में नहीं सोचना है, आपने उसके समाधान के बारे में भी नहीं सोचना है। आपने ये महसूस करना है कि मेरे को खुशी कैसे मिल रही है, मुझे मानसिक शांति मिल रही है। वही चीज़ आपको वृद्धि होकर मिलेगी। दीपक जो आपने लेना है, मिट्टी का लेना सबसे बेहतर रहेगा, और रोज़ आपको नया मिट्टी का दीपक लेना है, हर रोज़ नया प्रयोग करना है। अब ये जो सामान इकट्ठा हो जाएगा, इसका आप 2 काम कर सकते हैं। या तो अगर जो आपके घर पे पशु पक्षी हैं या पशु पक्षी आते हैं तो आप ये उनको खाने के लिए दे सकते हैं, और नहीं आते तो आप इस सब सामग्री को एकत्रित करते जाएं और 21 दिन बाद आप इसको जल में प्रवाहित कर दें। एक तो शिवरात्रि के अंदर जो पूजा की जाती है और जो जल चढ़ाया जाता है, उसका विशेष महत्व जो है रात्रि के समय है, इसीलिए इसके नाम के साथ रात्रि लगाया गया है। तो दिन में आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन रात को कुछ समय निकाल के अवश्य आप शिवरात्रि की पूजन करें, तभी आप अपेक्षित लाभ ले पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जितनी देर आप ये उपाय कर रहे हैं या भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, शिवरात्रि को जितनी देर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आप शिवरात्रि को ऊर्जा का उतना अच्छा उपयोग कर पाएंगे। कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक समय तक हम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए प्रार्थना करें।
इस उपाय के अलावा कुछ उपाय और भी हैं जो मैं आपके प्रकाश में लाना चाहता हूँ। एक, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं काल सर्प दोष। अक्सर ये बहुत सारी कुंडलियों में हमें मिलता है। तो इसका सरल सा उपाय है और इसका महत्वपूर्ण उपाय जो है वो शिवरात्रि में ही किया जाता है। इसके लिए आपने बहुत थोड़ी सी सामग्री की आपको आवश्यकता है। एक आप नाग और नागिन का जोड़ा ले लें। ये आपको सराफे बाज़ार में किसी भी सराफ से मिल जाएगा। वो लेना है आपने। कच्चा दूध लेना है, गंगा जल लेना है, कुछ फल लेने हैं, फूल लेने हैं। फूल माला ले लीजिए। फूल माला या फूल अगर जो आप आखे के फूल लें, मैं आपको दिखा देता हूँ आखे के फूल कैसे होते हैं। और उसमें भी थोड़ा बैंगनी रंग के जो होते हैं, क्योंकि बैंगनी रंग जो है भगवान शिव को बहुत प्रिय है, वो आप ले सकते हैं। दही लेनी है आपने थोड़ी सी, शहद लेना है, बेलपत्र लेना है, धतूरा लेना है, जनेऊ लेने हैं, एक दीपक लेना है घी का। ये सामग्री आप इकट्ठी करके रख लें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि नाग और नागिन के जोड़े को कच्चे दूध और गंगा जल में मिक्स करके एक कटोरी के अंदर रख दें। इसके बाद आपने भगवान शिव का अभिषेक शुरू करना है। सबसे पहले उनको दही से अभिषेक करें। दही के बाद उनका दूध से अभिषेक करें। दूध के बाद आप उनका गंगा जल से अभिषेक करें। गंगा जल से अभिषेक करने के बाद आप उनके ऊपर चंदन का तिलक लगाएं। इसके पश्चात आप उनको फूल माला अर्पित करें, बेलपत्री अर्पित करें, फल जो आप लेके आए हैं वो अर्पित करें, कुछ दक्षिणा अर्पित करें। ये सब अर्पित करने के बाद आप वो नाग और नागिन का जोड़ा प्रभु को अर्पित कर दें। इसके बाद आपने वहाँ बैठना है ये सब अर्पित करने के बाद, और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। आपने 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है या 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये जाप करने के पश्चात आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपको काल सर्प दोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति प्रदान करें। अब अगला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उनके लिए उपयोगी है जो युवक और युवतियाँ इस समय परेशान हैं, जिनके उम्र हो गई है लेकिन विवाह नहीं हो रहे। क्वालिफिकेशन भी है, परिवार भी अच्छा है, रूप रंग भी अच्छा है, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से विघ्न आ रही है और समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो मैं उनसे, सभी युवक युवतियों से प्रार्थना करूंगा कि वो इस अवसर का लाभ उठाएं। इसमें आपने क्या करना है, आपने एक तो शहद की शीशी लेनी है। आप 250 ग्राम की शहद की शीशी ले लीजिए, और बाकी जो अन्य वस्तुएं मैंने कालसर्प योग के लिए बताई थी वो सब चीज़ें आप वो भी ले लें। उन्हीं तरीके से आपने भगवान का अभिषेक करना है, और अभिषेक करने के बाद आपने वो शहद आधी शीशी लगभग भगवान के ऊपर चढ़ा देनी है। जब आप उसको आधी शीशी को चढ़ा लें तो अपनी रिंग फिंगर, इस वाली उंगली से, ये हमारी उंगली है, इस उंगली से थोड़ा सा शहद लेके वापस शीशी के अंदर डाल देना है, और उस शीशी को बंद करके आप वापस अपने घर पर ले आएंगे। वो शीशी लाकर आपने अपने घर पर मंदिर के अंदर रख देनी है। अब जो भी युवक या युवती जो विवाह ना होने की वजह से परेशान है, उसको 21 दिन तक लगातार उस शीशी को अपने सामने रखना है। एक निश्चित समय पे करें, मंदिर में ही बैठ के, और एक माला यानी कि 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और इस तरह से फील करना है कि आप उस शीशी के अंदर एनर्जी दे रहे हैं, आप उसके अंदर ऊर्जा का प्रवेश कर रहे हैं। जब वो ऊर्जित हो जाएगी तो आप देखेंगे 21 दिन में आपने उसको फुल चार्ज कर दिया। 21 दिन बाद होली आएगी। होली के पश्चात आप उस शीशी को लेकर और डेली उसमें से थोड़ा थोड़ा शहद अपना
निरंतर सेवन करें। आशा है कि आपको उसमें लाभ होगा। इसके साथ साथ ही आपने एक और काम करना है जो अभी शिवरात्रि के तुरंत बाद से ही शुरू करना है। उसी दिन आपने अभिषेक करने के बाद शिवरात्रि को ये प्रण लेना है 16 सोमवार के व्रत का। 16 सोमवार तक आपने शिव जी के व्रत करने हैं और 21 दिन बाद वो शहद का सेवन शुरू कर देना है। तो ईश्वर ने चाहा तो 16 सोमवार पूरे होने से पहले ही आपका विवाह हो जाएगा। अर्थात अब कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जो भिन्न भिन्न समस्याओं के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर जो किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है या पेट की समस्या है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ बेर या कोई फल वो आप भोलेनाथ को अभिषेक जल चढ़ाने के बाद, दूध चढ़ाने के बाद आप उनको अर्पित करें और जो फल आप वहाँ पे चढ़ा रहे हैं उसी में से एक फल उठाकर आप वापस अपने घर पर ले आए और उस फल को आपने अपनी दवाई के साथ या दवाई के आगे पीछे वो आपने खाना है, वो उसे ही दें जिसको समस्या है। अब कुछ छोटी छोटी समस्याओं के लिए आप अभिषेक जो करेंगे, आप किस चीज़ से अभिषेक कर रहे हैं इसका बड़ा महत्व है। तो भिन्न भिन्न समस्याओं के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं का अभिषेक बताया गया है। जैसे कि आखे के फूल, अगर जो आप यश और सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस शिवरात्रि को भगवान शिव को आखे के फूल या उसकी माला वो आप अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें और बेलपत्र जिसको कहते हैं वो अर्पित करें। आप 108 बेलपत्र अगर जो अर्पित करते हैं भोलेनाथ को तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर जो आप धन और संपदा चाहते हैं तो हार सिंगार एक पौधा होता है, उसके फूल से भगवान का अभिषेक करें। आयु में वृद्धि अगर जो आप चाहते हैं, दीर्घायु की कामना है तो दूध या गंगा जल से आप अभिषेक करें। जो धन प्राप्ति करना चाहते हैं, जो मटेरियल प्लेजर के लिए वो करना चाहते हैं, उनको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। एक और बहुत भारी समस्या आज के समय में है जॉब की। मेरे पास बहुत से लोगों ने निवेदन किया है कि जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए, उसमें जो बाधाएं आती हैं उसके लिए कुछ उपाय बताएं। तो अगर जो जॉब और प्रोफेशन के लिए, आपके व्यापार के लिए कुछ उसमें बाधाएं आ रही हैं तो गन्ने के रस या अनार के रस, और कोशिश करें कि पैकेट बंद या प्रोसेस्ड फूड ना इस्तेमाल करें। ताज़ा गन्ने का रस लें और उससे भगवान का अभिषेक करें और वही 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर जो आप प्रॉपर्टी की आपको समस्या है, अगर जो आपको अपने भाई से संबंधों में कुछ प्रॉब्लम है, अगर विदेश जाने की कुछ समस्या है, अगर जो मुकद्दमेबाजी का कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप बहुत थोड़े से सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक करें। तो दोस्तों, आशा है कि ये जो मैंने उपाय बताए हैं इसमें अवश्य ही आपकी भी समस्या का समाधान आ गया होगा। तो इस शिवरात्रि की मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ और भगवान शिव से यही प्रार्थना करता हूँ आपकी समस्या का समाधान करें और उसको समाधान के लिए आपका मार्गदर्शन करें।